Hello students. Today we are going to start the classical mechanics by Shweta Menon. First of all, we should know about classical mechanics. The classical mechanics is the branch of mechanics which we deal with the description and explanation of point object. हमने एक point object है उसकी description और explanation पढ़ेंगे जो वो किसके अंदर होएगी इन 3D स्पेस में। हमारे जो क्लासिकल मैकेनिक वो डील करता है उस पार्ट को ऑफ ऑब्जेक्ट जहाँ पे बॉडी ना तो ज़्यादा बिग होनी चाहिए ना ज़्यादा स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। उसको स्टडी करने के लिए फॉर टू बिग एंड टू स्मॉल वो डील करता है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। जो बीच का पार्ट है इन दोनों को वो डिस्कस करता है क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है, हमने पार्टिकल लिया है जिसका मास हमने m लिया है, ठीक है। वो एक 3D स्पेस हमने ड्रॉ किया है जिसकी डायमेंशन x y z है। p हमारा पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है। उसको O से डिस्टेंस वो है r जो उसकी पोजीशन बता रहा है, ठीक है, एट टाइम t। आफ्टर द टाइम डेल्टा t उसकी पोजीशन हो जाती है q, ठीक है। क्योंकि अब पोजीशन विद रिस्पेक्ट ओ क्या होगी, बट p और q के बीच का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा r है, ठीक है। वो डेल्टा आर डिस्टेंस ट्रेवल करती है क्या पॉइंट पर रीच करने के लिए अकॉर्डिंग टू द वेक्टर। तो हम क्या दो वेक्टर प्रोडक्ट का सम, तीसरा क्या होता है वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर हुआ हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ओ क्या की वैल्यू क्या हुई आर प्लस में डेल्टा आर हुई, ठीक है, ओके। जो हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, ठीक है। वो कहलाते हैं हमारे पास इंस्टेनियस वेलोसिटी एट टाइम टी, ठीक है। वी क्या है वेलोसिटी कितने टाइम में, टी टाइम में। तो हम ये हमारी मान लो वेलोसिटी है, ठीक है। टी टाइम के लिए हमें पता है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, हमारे पास वेलोसिटी होती है। हमने मान लिया अब लिमिट ले ली टाइम की क्या है, वो ज़ीरो को अटेंड कर रहा है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा डी आर पाई में डी टी बन जाएगा, ठीक है, एट टाइम टी टेंड्स टू ज़ीरो। ये हमारी कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। अब हमने क्या लिया, लेट्स ज़ूम आउट, हमने लिया लीनियर मोमेंटम लिया हमने p, ठीक है। लीनियर मोमेंटम हमने p लिया एट एनी टाइम, ठीक है। वो हमारे पास लीनियर मोमेंटम क्या डिफाइन करता है, मास इनटू वेलोसिटी क्या होती है, मोमेंटम होता है, ठीक है। और हमारा टोटल फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यू टू इंटरेक्शन विद अदर ऑब्जेक्ट और उसकी फील्ड। जब हमारा टोटल फोर्स क्या था, जब इंटरेक्शन करते हैं विद अदर ऑब्जेक्ट और उसके फील्ड में, तो हमारा कौन सा लॉ आता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आता है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ द मोमेंटम, ठीक है ये, ठीक है। हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस शो करता है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पे हम ये डायमेंशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, हमारे पास p की वैल्यू क्या है mv, हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी तो हमारे पास क्या आया डी एम वी बाई में डी टी। हमारे पास क्या है, मास ऑफ पार्टिकल क्या है, कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, इसलिए m बाहर हो जाएगा, dv बाई dt आ जाएगा। हमें पता है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारे पास,
ठीक है। तो हमारा dv/dt क्या हो जाएगा, a, यानी एक्सेलरेशन। ठीक है। अब हमारे पास एक्सेलरेशन को हम इस फॉर्म में ले सकते हैं। एक बार डेरिवेटिव पोजीशन का वेलोसिटी बन गया, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे वापिस वो वेलोसिटी का, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन बन जाएगा। ठीक है। जो कि अब हमारी इन जो वैल्यू आए हैं, ए की वैल्यू आई है यहाँ पे, वो हम इसके अंदर ये वाली वैल्यू जो आई है हमारे पास इसके अंदर पुट कर देंगे। सिंपल ए की वैल्यू आई है वो इसमें पुट करी तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको पार्टिकल को शो करेंगे इन मैकेनिक्स को। हमने उसका टाइम पढ़ लिया, रीड कर लिया, हमने फोर्स रीड कर लिया, हमने वेलोसिटी रीड कर ली, हमने एक्सेलरेशन रीड कर लिया इन टर्म्स ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Now we going to discuss the conservation theorem for motion of a particle। उसमें फर्स्ट है लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। वो क्या बोलता है कि जो हमारा टोटल फोर्स लगता है पार्टिकल के अंदर वो है ज़ीरो। ठीक है। हमारा फोर्स क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है। बट हमारा लीनियर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। ठीक है। तो हम न्यूटन का सेकंड लॉ लिया। ठीक है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई में डी टी। बट हमारा फोर्स क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। तो हमारा ये डी पी बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के। लेकिन पी हमारा क्या है, कांस्टेंट, प्रूव हो गया। नाउ नेक्स्ट कन्वर्जेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। इसमें क्या कह रहे हैं, टोटल टॉर्क है हमारा, जो टोटल टॉर्क है वो हमारा क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। बट हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है। एल क्या होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजीशन का और मोमेंटम का। और हमारे पास टॉर्क क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड द फोर्स। ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या किया, इस इक्वेशन का हमने पोजीशन वेक्टर का हमने क्या ले लिया, डी, उसका डेरिवेटिव ले लिया। जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, ये हमारा टू वेरिएबल्स आ गए, इसलिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव टू वेरिएबल्स का क्या करते हैं, हम पहले एक डेरिवेटिव करते हैं फिर दूसरा करते हैं। ठीक है। हमने आर को एज इट इज़ रखा और इसका डेरिवेटिव कर दिया पी का। फिर हमने पी को एज इट इज़ रखा और आर का कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया। हमें पता है डी पी बाई डी टी किसके इक्वल होता है, फोर्स के। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है। तो हम इसको फोर्स लिख सकते हैं। और हमें पता है डी आर बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। हमने इसको वेलोसिटी लिख दिया। ठीक है। अगेन हमने जो चाहिए था हमें, तो हमने पुट कर दिया। पी की वैल्यू क्या थी, एम इंटू में वी हमने पुट किया। ठीक है। हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू सेम वेरिएबल इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब हमारे पास क्या रह जाएगा, आर क्रॉस एफ वेक्टर रह जाएगा। अब हमें पता है कि हमारा टॉर्क क्या बोलता है, कि हमारा टोटल टॉर्क क्या होता है, वो ये है हमारे पास, इसकी वैल्यू ये है आर क्रॉस एफ। और हमारे पास क्या बचा है, आर क्रॉस एफ क्या वैल्यू आई है, टॉर्क आई है। तो हमारे पास वो किसके इक्वल हो गए, टॉर्क के इक्वल हो गई। हमारे पास टॉर्क क्या है, पार्टिकल इज ज़ीरो। जो हमारा टोटल टॉर्क है वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के। बट हमारा क्या है, एल है वो क्या है,
एंगुलर मोमेंटम वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, मीन्स कंजर्व्ड होगा। द नेक्स्ट इज एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम फॉर ए पार्टिकल। इसमें क्या है, ये बोलता है जो फोर्स लग रहा है एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर कंजर्वेटिव एंड इन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यानी सम ऑफ जो हमारे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। T प्लस वी हमारे पास कांस्टेंट है। अब हमें पता है हमने क्या लिया, वर्क डन लिया है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वही कर दिया हमने, ठीक है। इसमें हमने क्या लिया, टोटल एनर्जी लिया है, इसलिए इंटीग्रेशन लिया है वन पार्टिकल पे दूसरे पार्टिकल का के कारण, ठीक है, ड्यू टू द नंबर 2 किया। हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, dp बाई dt, और उसकी वैल्यू क्या है, एम dv बाय में dt होता है, ओके, अकॉर्डिंग टू द दिस मास इनटू में एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। एक की वैल्यू पुट कर दी हमने dv बाय में dt कर दी, ठीक है। अब जो जो वैल्यू आई है हमारे पास उसको हमने इस इंटीग्रेशन में पुट कर दिया, ओके। और हमने क्या कर दिया, dt से मल्टीप्लाई कर दिया और dt से हमने डिवाइड कर दिया, ओके। यहाँ पे हमने dt से मल्टीप्लाई कर दिया, dt से डिवाइड कर दिया। हमें पता है जब हम इसको वापस करेंगे तो ये dr के ही इक्वल आएगी, ठीक है, ये इक्वेशन है, इसलिए हमने dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड कर दिया। हमें पता है dr बाय में dt क्या होता है, वेलोसिटी, हमने इसकी जगह वेलोसिटी पुट कर दी सेम एज इट इज़, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने डॉट प्रोडक्ट को हटा के सिंपल एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। जो v यहाँ था इसको रिवर्स कर दिया, v यहाँ आ जाएगा, dv बाय में dt आ जाए। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू वी तो हमारे पास वैल्यू ये आएगी, ठीक है। अब हमने m/2 को बाहर लिख दिया और v स्केयर हमारे ये वाला dt और dt ये कैंसिल हो जाएगा, dv स्केयर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन खोलेंगे 1/2 की रेंज में, ठीक है। हाफ m ये आ जाएगा और हाफ m1 ये आ जाएगा, ठीक है। तो यानी हमारे पास ये टोटल वर्गीजन क्या आएगा, T2 माइनस में T1 आ जाएगा, ठीक है। m हाफ m2 mv स्केयर ऑफ 2 ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट 2 है, और T1 क्या है हमारे पास, हाफ m1 mv1 का स्केयर है, वो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट 1, ठीक है। ये 2 पे है और ये 1 पे है, ओके। बाय द डेफिनेशन क्या बोल रहा है, जो हमारा फोर्स है वो सेट टू बी कंजर्वेटिव होएगा इफ वर्क डन बाय टेकिंग द पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, ठीक है, पॉइंट इंडिपेंडेंट होगा, पाथ फॉलोड होएगा बिटवीन द 2 पॉइंट। तो हम इसको ग्रेडियंट के फॉर्म में भी ले सकते हैं ऑफ द स्केलर फंक्शन v, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, इसको इसी टर्म में हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। वी आर क्या है, यहाँ पे स्केलर फंक्शन है ऑफ पोजीशन वेक्टर आर है, जिस और इसको क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। हमें एफ दे रखा है, क्या है, ग्रेडियंट ऑफ वी है माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी है, इसको एक्सप्रेस करेंगे हम एफ डॉट डी आर की फॉर्म में। एफ डॉट डी आर को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस करली बाय करली एक्स इंटू में डी एक्स प्लस में करली वी बाय में करली वाई इंटू डी वाई प्लस में करली वी बाय में करली जेड इंटू में डी जेड। हम ये मैथ में करते हो सेम ऐसे, ठीक है। इसको हम इस तरीके से
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, माइनस का साइन लगा के, ठीक है। नाउ हम इसको फर्दर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमें टोटल वर्क डन चाहिए फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, T2 माइनस T1 और V1 माइनस V2 क्या है, दोनों इक्वल हैं। इसको हम इस टाइप में लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। नाउ मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जिसके अंदर क्या है, मोर देन सिंगल पार्टिकल है। टू टाइप के फोर्स होएगा, एक्सटर्नल फोर्स होएगा, इंटरनल फोर्स होएगा, एक्ट करेंगे ऑन ए पार्टिकल पे। जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है प्रोड्यूस होएगा बाय एक्सर्टेड बाय द सोर्स नॉट बिलोंगिंग टू द सिस्टम, जो सिस्टम के अंदर बिलोंग नहीं हो रहा। और जो इंटरनल हो रहा है, इंटरेक्शन होगा बिटवीन द पार्टिकल जो सिस्टम में है। इसमें हमने n पार्टिकल्स लिए हैं, तो हमारी इक्वेशन होगी फॉर द ith पार्टिकल ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। अभी हमारे पास ये है, ये डॉट का मीनिंग क्या होता है, dp बाई में dt, ये रेट चेंज को ही बताता है, ठीक है। ओके, ये I है, मीन्स ith पार्टिकल के लिए, ठीक है। रेट चेंज ऑफ द मोमेंटम किसके इक्वल होगा, फोर्स के लिए, ठीक है। फोर्स किस टाइप का हमारे पास, इंटरनल और एक्सटर्नल। I इंटरनल को शो कर रहा है, एक्सटर्नल E को शो कर रहा है। FIE क्या है, एक्सटर्नल फोर्स फॉर ith पार्टिकल, और हमारा ये FIJ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरनल फोर्स ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू द jth पार्टिकल, ठीक है। इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एज वी नो देन कि हमारा जो इक्वेशन आई है, ये वाली जो इक्वेशन है, वहाँ पे क्या है, टोटल इंटरनल फोर्स है फॉर ith पार्टिकल ड्यू टू द ऑल अदर पार्टिकल, ठीक है, सभी पार्टिकल पे, ठीक है। जो हमारा ith पार्टिकल डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स, इसका खुद का कोई फोर्स नहीं है। जो हमारा इंटरनल फोर्स है ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू इटसेल्फ, ठीक है। तो हमारा क्या होगी इक्वेशन, दोनों एक दूसरे को लाई नहीं करेंगे, ठीक है। G नेवर बी इक्वल टू I, ठीक है। हमने न्यूटन थर्ड लॉ को करना, जहाँ पे एक्शन आर रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, ठीक है, फॉर दिस, ठीक है। FIJ उसका इक्वल एंड अपोजिट यानी माइनस, रिएक्शन क्या निकला, JI, ठीक है। हमारा फोर्स है FJI ऑन jth पार्टिकल ड्यू टू द ith पार्टिकल, हमारा JI का मतलब है, ठीक है। अब हमने जो इक्वेशन थी, हमने उसका सभी का क्या ले लेना है, सम ले लिया, सम ले लिया, जहाँ पे सभी क्या हैं, वो इस टर्म में शो हो रहे हैं। हमारा क्या हुआ फिर, जो हमारा फोर्स है, हम dp बाई dt को क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ MI/VI लिख सकते हैं, ठीक है। चेंज तो है ही, ठीक है। p की जगह हमने सिर्फ क्या लिख दिया, मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, dr बाई में dt लिख सकते हैं, ठीक है। MI एज इट इज़ रह जाएगा। ओके, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, MI तो कांस्टेंट है, ये d स्क्वायर RI बाई में dt स्क्वायर बन जाएगा, है ना, ये बन गया, ठीक है। d बाई dt स्क्वायर बाहर आ जाएगा, नीचे सम हो जाएगा MI इंटू में RI। हमें पता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो बट हमारे पास टोटल एक्सटर्नल जो फोर्स आएगा वो इक्वल आएगा अकॉर्डिंग टू द दिस लॉ, ठीक है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे
तो 1/2 करके ऐड करेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही लिखते हैं मैथमेटिक में, इक्वल टू किसके हो जाएंगे, 0 के। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या है, समीशन सिंबल यूज़ करे हैं, इंडिकेट करे हैं, जहाँ पे फोर्स विथ जे एंड आई क्या कर देंगे, हम निकाल देंगे। ठीक है, ओके। द फैक्टर 1/2 क्या कर रहा है, इज टेकन इज द लास्ट समीशन ड्यू टू द रीजन द समीशन रिप्रेजेंट द ट्वाइस ऑफ द टोटल इंटरनल फोर्स ऑन द सिस्टम। ठीक है, 1/2 फैक्टर हमने यूज़ क्यों किया है, जो लास्ट समीशन कर रहे हैं ड्यू टू द इज दिस समीशन रिप्रेजेंट द ट्वाइस ऑफ द टोटल इंटरनल फोर्स, मतलब ट्वाइस है, इसलिए हमने हाफ फैक्टर यूज़ किया है उसको इक्विवेलेंट करने के लिए। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन आई थी हम उसको अब एफ ई के इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, हमने आई के लिए यूज़ किया था, इंटरनल के लिए वो हम ई के लिए इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आगे जो रिप्रेजेंट करती है मोशन ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम में। ठीक है, जिसका एम मास है, आर पोजीशन है। ठीक है, ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच।